तो जिंदा है ईरान का सबसे शक्तिशाली जनरल अहमद वाहिदी। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल जिस जनरल अहमद वाहिदी को पिछले 5 महीने से मरा हुआ मान रहा था, वो अचानक ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई साहब के ताबूत के पास बैठे दिखाई दिए। जनरल अहमद वाहिदी ईरान के सबसे शक्तिशाली जनरल हैं। अहमद वाहिदी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC के कमांडर इन चीफ है। इजरायली मीडिया ने बार बार दावा किया था कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन इस तस्वीर के आने के बाद इजराइल के भी अब कान खड़े हो गए हैं। 8 जून को भी इजरायली अखबारों ने दावा किया था कि जनरल अहमद वाहिदी की मौत होने की संभावना है, लेकिन शुक्रवार को जब उस वक्त दुनिया के सामने आए जब तेहरान में दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की इस वक्त तैयारी चल रही थी। ईरान की सरकारी मीडिया ने कुछ तस्वीरें जारी की है जिसमें जनरल अहमद वाहिदी को खामनेई के अंतिम संस्कार के बारे में एक बैठक में शामिल होते और फिर उनके ताबूत के पास बैठे हुए दिखाया गया। गुरुवार रात तेहरान के डाउनटाउन इलाके में सुप्रीम लीडर के पुराने घर के पास ईरान के धार्मिक नेतृत्व ने उनके लिए एक छोटी सी प्रार्थना सभा आयोजित की थी। जानकारों का मानना है कि अमेरिका के साथ युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने की बातचीत में ईरान के कड़े रुख को तय करने में वाहिदी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। माना जाता है कि वो उस छोटे से समूह का हिस्सा है जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुस्तफा खामनेई के सीधे संपर्क में है। मुस्तफा 28 फरवरी को हुए इजरायली हमले में घायल होने के बाद से अब तक अंडरग्राउंड एक तरह से कह लीजिए छिपे हुए हैं, जबकि हमलों में उनके पिता अली खामनेई की मौत हो गई थी। जनरल अहमद वाहिदी को ईरान का सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर माना जाता रहा है। 1 मार्च 2026 की बात करें तो उन्हें ईरान के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली सैन्य शाखा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। ईरान में पारंपरिक सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली IRGC को माना जाता है। वाहिदी इस पूरी संस्था के मुखिया हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में बताया गया कि वाहिदी अपने पूर्ववर्ती कमांडरों के मुकाबले कहीं ज्यादा आक्रामक हैं। वो ईरान की उस खतरनाक कुर्द फोर्स के सबसे पहले कमांडर रह चुके हैं जिसका नेतृत्व बाद में जनरल कासिम सुलेमानी ने किया था, और इसी दौरान उन्होंने मध्य पूर्व में ईरान समर्थन सशस्त्र गुटों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया था। साल 1994 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर हुए इस बम धमाके की साजिश रचने के आरोप में इंटरपोल 2007 से ही उनकी तलाश कर रही है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने परमाणु कार्यक्रम और साल 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए आंतरिक प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने के आरोपों में उन पर कड़े प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। जनरल वाहिदी 8 फरवरी के बाद से ही सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई दिए। ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से जारी वीडियो में तेहरान में उनके परिसर में हुसैनिया के पास खामनेई के लिए शोक सभा में जब वो दिखाई दिए तो अब सब ये देखकर भौचक्के हैं। देखिए, युद्ध की शुरुआत में ही इजरायली हवाई हमले में खामनेई और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की मौत हो गई थी। सरकारी मीडिया ने बताया कि खामनेई का शव एक मंच पर रखे ताबूत में था और उनके सामने लाल ट्यूलिप फूल रखे हुए थे। उसके सामने छत से कागज की बनी तितलियां लटक रही थी। तस्वीरों में काले कपड़े पहने शोक मनाने वाले लोग दिखाई दे रहे थे जिन्हें सरकारी मीडिया ने 2025 के 12 दिवसीय युद्ध और हालिया ईरान युद्ध में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों का सदस्य बताया था। ये लोग स्कार्फ और अन्य चीजें फेंक रहे थे ताकि उन्हें ताबूत से छुआ जा सके। ईरान में ये एक आम रिवाज है। बाद में सरकारी मीडिया ने खामनेई साहब के ताबूत की तस्वीरें दिखाई जिस पर सफेद लिखावट वाला लाल झंडा ढका हुआ था और इस पर या हुसैन लिखा हुआ था, जो पैगंबर मोहम्मद के पोते की 7वीं सदी में हुए शहादत की याद में शिया समुदाय का एक संबोधन है। यह झंडा इराक के करबला में इमाम हुसैन के सुनहरे गुंबद वाले मकबरे पर फहराया जाता रहा था। ये झंडा पारंपरिक रूप से अन्यायपूर्ण तरीके से मारे गए व्यक्ति के बहे खून और बदला लेने की एक पुकार दोनों का प्रतीक माना जाता है।
शनिवार से ईरान में खामनेई का कई दिनों तक चलने वाला अंतिम संस्कार कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है और उनके शव को ईरान और पड़ोसी देश इराक के कई शहरों में ले जाया जाएगा। अंतिम संस्कार की शुरुआत तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद से होगी, जहां अधिकारी सड़कों को बंद करके और रोजमर्रा की जिंदगी को रोकने की योजना बना रहे हैं ताकि शोक मनाने वाले खामनेई को श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन इसी बीच अगर इस तरह से एक शक्तिशाली जनरल की जिंदा होने की खबर आती है तो कहीं ना कहीं ये इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर वाकई जनरल अहमद वाहिदी जिंदा है तो फिर कहा यह जा सकता है कि ईरान के लिए एक बड़े स्ट्रेंथ के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। कमेंट्स करते रहिए ताकि आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, इस बारे में जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।